अगर हम इन सुपर डुपर अल्ट्रा मेगा रिच वेल्दी अमीरों की मासिवली स्पाइरलिंग, ये जो बढ़ती हुई वेल्थ है, इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो हमारे नीचे से हमारी जो भी वेल्थ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लॉन्ग टर्म में ये सब ले जाएंगे। तो आप एक सेकंड रुको और इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचो तो आपको पता चलेगा यार कैपिटलिज्म तो फिर बचा ही नहीं। कैपिटलिज्म का प्रॉमिस क्या था कि आप मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो तो आप अमीर बन सकते हो। कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर होती जा रही है, तुम्हारी नहीं हो रही है, तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। क्योंकि लोग क्या सोच रहे हैं ना, लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे पास जो भी जितने भी एसेट्स ऑलरेडी हैं, इसको बचा के संजो के ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी इकोनॉमी में हैं जहां आपका और आपकी फैमिली का फाइनेंशियल आउटकम, आप क्या काम करते हो, कितनी सैलरी कमाते हो, इस चीज़ से डिटर्मिन नहीं होता, इस चीज़ से तय नहीं होता, बल्कि ये इस चीज़ से तय होता है कि आप मिडिल क्लास जो है इसको प्रोटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि ओके, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम समझेंगे एसेट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। ये एसेट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हमें बताएगा आज की इकोनॉमी और आने वाली भविष्य की इकोनॉमी के बारे में। पिछले 20-30 सालों में इकोनॉमी में होने वाला वन ऑफ द मेजर चेंजेस है एसेट्स के प्राइसेस का आसमान छूना। ये सबसे ज़्यादा विजिबल है होम प्राइसेस में, कि घरों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले 20 से 30 सालों में। लेकिन आप अगर बाकी सारे एसेट क्लासेस को कंसिडर करो, जैसे कि लैंड, स्टॉक्स, गोल्ड, इवन बिटकॉइन, इन सब के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, पूरे दुनिया में यही हुआ है। इस चीज़ को हम एसेट इकोनॉमी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एसेट्स के प्राइस तो बढ़ते 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 आसमान पे पहुंच गए, लेकिन जो सैलरीज हैं लोगों की, वो इसके रिलेटिव इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं। अब इसमें अजीब चीज़ ये हुई है कि आप क्या काम करते हो, कितनी सैलरी कमाते हो, उससे ये डिसाइड नहीं होता कि आप कितने अमीर बनोगे। आप अमीर बनोगे या नहीं बनोगे, ये डिसाइड करता है कि आपके फैमिली के पास ऑलरेडी कितने एसेट्स हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं। इमेजिन करो कि आप बैंगलोर में रहते हो और आपकी कुछ 15-20 लाख की सैलरी है। 15-20 लाख की सैलरी मीडियम सैलरी के हिसाब से रिलेटिवली अच्छी होती है, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए। इस सैलरी के साथ अगर आप मार्केट में जाते हो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि आप बिना अपने पेरेंट्स के हेल्प के रियली प्रॉपर्टीज या घर खरीद नहीं सकते। इवन दो 15-20 लाख 25 लाख की सैलरी मीडियम सैलरी से 2-3 गुना ज़्यादा होती है। अब जो पेरेंट्स की हेल्प है, ये हो सकती है एक्सप्लिसिट कैश के फॉर्म में, या फिर ये हो सकती है आप अपने पेरेंट्स के साथ रेंट फ्री रह रहे हो, अपनी ज़्यादा इनकम सेव कर रहे हो। ये एक स्पेक्ट्रम है जिसके बीच में आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करते हैं। और अगर इसको आप फ्लिप करके देखो कि जो संपन्न परिवारों के बच्चे हैं, जो अमीर घरों के बच्चे हैं, वो अगर 2-3-4 लाख की भी जॉब करें, चाहे वो बैंगलोर में हो, चाहे वो किसी टियर 2 टियर 3 सिटी में हो, तो वो रिलेटिवली काफ़ी जल्दी एक घर खरीद लेते हैं, या फिर उनको अपनी शादी के समय ही पूरा का पूरा घर ही गिफ्ट में मिल जाता है। तो इससे होता ये है कि आप कितने अमीर हो या कितने अमीर होगे, ये आपकी जॉब, आपके वर्क पे डिपेंड करने के बजाय इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली के पास ऑलरेडी कितने एसेट्स हैं, आपकी फैमिली ऑलरेडी कितनी रिच है। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी इकोनॉमी में हैं जहां आपका और आपकी फैमिली का फाइनेंशियल आउटकम, आप क्या काम करते हो, कितनी सैलरी कमाते हो, इस चीज़ से डिटर्मिन नहीं होता, इस चीज़ से तय नहीं होता, बल्कि ये इस चीज़ से तय होता है कि आपके फैमिली के पास ऑलरेडी कितने एसेट्स हैं। अगर आप एक सेकंड रुको और इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचो तो आपको पता चलेगा यार कैपिटलिज्म तो फिर बचा ही नहीं। कैपिटलिज्म का प्रॉमिस क्या था कि आप मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो तो आप अमीर बन सकते हो। पर धीरे धीरे ये कैपिटलिस्टिक आइडिया खत्म होते जा रहा है, और बल्कि हम एक ऐसी इकोनॉमी में मूव करते जा रहे हैं जहाँ पे ये कोर कैपिटलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स की वर्क हार्ड गेट रिच, इससे हम दूर से दूर जाते जा रहे हैं। और वो भी एक ऐसी इकोनॉमी में जो कि इनहेरिटेंस, विरासत, खानदान, इन सब चीज़ों से डिटर्मिन होती है, जैसे कि पहले के ज़माने में ज़मींदारी हुआ करती थी। और इसी को हम कहेंगे एसेट इकोनॉमी। कोई अमीर तभी हो सकता है जब वो अमीर घर में पैदा हुआ। अगर वो गरीब घर में पैदा हुआ तो मोस्ट लाइकली वो गरीब ही मर जाएगा। पिछले 20 से 30 सालों में दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है, और ये ट्रेंड ही आगे कंटिन्यू होता रहेगा। अगर आपको ये ट्रेंड समझना है तो आपको समझनी पड़ेगी ये एसेट इकोनॉमी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ये समझे हम यहाँ पे पहुंचे कैसे। हमारे देश में और पूरी दुनिया में ही हम एसेट इकोनॉमी में ऐसे पहुंचे कि पिछले 20-30 सालों में वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ये कई वजहों से हुआ है कि वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ी है, पर इसके जो प्राइमरीली 3 मेन रीज़न है वो ये हैं। पहला ये कि 1980s में अमेरिका में और यूके में अमीरों के टैक्स रेट, जो मार्जिनल टैक्स रेट हैं, वो बहुत ड्रास्टिकली कम किए गए थे। दूसरा, जहाँ पे इंडिया का कनेक्शन है, वो ये है
कि वेस्टर्न इकोनॉमीज का और डेवलपिंग इकोनॉमीज का, जैसे कि इंडिया, चाइना एटसेट्रा का इंटीग्रेशन आपस में काफ़ी मजबूत हुआ है, काफ़ी बढ़ा है। और तीसरा कारण है ये ग्लोबल क्राइसिस, जैसे कि 2008 का हाउसिंग क्राइसिस और अभी रिसेंट 2020 का कोविड क्राइसिस, जिन क्राइसिस के मिसमैनेजमेंट के कारण अमीर आपदा में अवसर लेके और बहुत ज़्यादा अमीर बन गए। अब ये जो अल्ट्रा अमीर लोग हैं, ये अपनी मैसिव पैसिव इनकम से एसेट्स को खरीदना चालू कर देते हैं। जैसे ही ये एसेट्स को खरीदना चालू करते हैं, एसेट्स के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। जब एसेट्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो मिडिल क्लास के लिए एसेट खरीदना और मुश्किल हो जाता है। तो ये अमीर लोग ही इन एसेट्स को खरीदते हैं। इन एसेट्स को खरीदने की वजह से इनकी पैसिव इनकम बढ़ती है और मिडिल क्लास लोगों के लिए एसेट्स खरीदना और मुश्किल हो जाता है। और जैसा आप देख ही रहे होंगे, ये स्पाइरल चलता रहता है और एसेट प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। ये जो डायनामिक्स है, इसके कारण अमीर एसेट्स खरीदते हैं। एसेट्स खरीदने की वजह से और अमीर होते हैं, क्योंकि एसेट से ही पैसिव इनकम आती है। और जब वो और अमीर होते हैं तो वो और एसेट्स खरीदते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये एक स्पाइरलिंग नेचर है। अमीरों ने एसेट्स खरीदे, उससे उनकी पैसिव इनकम आई, उससे और एसेट्स खरीदे तो और पैसिव इनकम आई। और ऐसे करते करते जब उनकी पैसिव इनकम बढ़ते ही बढ़ते चली जाती है, तो मिडिल क्लास के लिए एसेट पूल में कोई एसेट्स बचते नहीं है, क्योंकि सारे एसेट्स के प्राइसेस ही ऊपर चले जाते हैं। अब ये घर के प्राइसेस भी हैं, ये स्टॉक्स के प्राइसेस भी हैं, ये गोल्ड के, बिटकॉइन के, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, कमर्शियल प्रॉपर्टीज जिससे मेनली पैसिव इनकम आती है। सारे एसेट्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि अमीर इन्हें खरीद रहे हैं और इनको खरीदने की वजह से ही वो और अमीर हो रहे हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए एसेट्स के प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे पर सैलरीज कम होती चली जाएंगी। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए कि कैसे अनइक्वल इकोनॉमीज में वेजेस लो होती हैं और एसेट प्राइसेस हाई होते हैं। आप इस वीडियो को यहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ मेन समझने की बात यह है कि जब एसेट प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और अमीर होने लगते हैं, तो जो ऑर्डिनरी फैमिलीज हैं उनकी वेल्थ खत्म होने लगती है और टाइम के साथ ये बद से बदतर होने लगता है। और ये एसेट इकोनॉमी का मेन मुद्दा या मेन कॉन्सेप्ट यही है। इस एसेट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपके पास एक यूनिक भविष्यवाणी करने की शक्ति आ गई है, क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्योंकि हम सब एक एसेट इकोनॉमी फ्यूचर की तरफ बेरोक टोक बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब हम वीडियो के पार्ट 3 में आ गए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। अब हम जानते हैं कि इस एसेट इकोनॉमी का जो हमने कॉन्सेप्ट समझा, इसका आपकी लाइफ पे और आपकी फैमिली की लाइफ पे, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल आउटकम पे क्या असर पड़ता है, क्या रोल है इसका। अब मेरे हिसाब से एसेट इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा, सबसे नंबर 1 नतीजा है वो ये है आपकी लाइफ में कि एक अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, जो कि निचले सामाजिक स्तर से एक ऊंचे सामाजिक स्तर पे जाने की जो प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है या चौपट हो जाती है। अपवर्ड सोशल मोबिलिटी इम्पॉसिबल बन जाती है। अब इसका रीजन काफी ऑब्वियस है, राइट? कि जैसे जैसे एसेट्स के प्राइसेस ऊपर 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 और ऊपर बढ़ते चले जाते हैं और इससे कंपैरिजन में सैलरीज में ये अपवर्ड ट्रेंड नहीं आ रहा है, तो अपनी सेविंग से एसेट्स को खरीदना इम्पॉसिबल होते चले जाता है। तो अनलेस आपकी फैमिली के पास ऑलरेडी एसेट्स हैं जिससे आपकी फैमिली की पैसिव इनकम है, तब तक आप अपनी सेविंग से नए एसेट नहीं खरीद सकते। अब इस अपवर्ड सोशल मोबिलिटी से मेरा मतलब ये है एक सोशल क्लास का। जैसे अगर हम 2 गरीब परिवारों के बच्चों को देखें, एक की 3 लाख रुपए की नौकरी लगी और एक की 6 लाख रुपए की नौकरी लगी। 6 लाख रुपए की नौकरी वाला है, उसकी लाइफ ऑब्वियसली ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ एक हायर इकोनॉमिक क्लास का, एक एसेट ओनिंग, एक होम ओनिंग क्लास का मेंबर फिर भी नहीं बन पाएगा। तो सिमिलरली जब आप अपनी बात करो, हम अपनी बात करें, हम जब अपने साथ वाले, अपने सिमिलर सोशल क्लास के लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो हमको इसमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। हमको कैपिटलिज्म, मेरिटोक्रेसी, ये सब सही लगता है। कि जैसे ही आप अपना कंपैरिजन उन लोगों के साथ करते हो जो कि वेल्दी फैमिलीज में पैदा हुए थे, तो आपको ये रियलाइज होता है कि इन 5-10 साल के टाइम फ्रेम में ही वो काफ़ी आगे निकल गए, उनकी काफ़ी तरक्की हो गई है, रिगार्डलेस ऑफ उनके कॉलेज में कैसे नंबर आते थे या फिर उनकी कैसी जॉब लगी थी। मैं भी जब अपनी साथ के लोगों को देखता हूँ जो मेरे साथ कॉलेज में थे, स्कूल में थे, जिनके साथ मैंने पढ़ाई करी, पहली जॉब करी, तो उसमें से 99% ऑफ लोग जो हैं, 1-2 एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के उसी सेम फाइनेंशियल हायरार्की में है जहाँ पे उनके पेरेंट्स थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली के पास जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, एक एसेट इकोनॉमी में उसी से फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ पे पहुँचते हो लाइफ में।
अब ये जो एसेट इकोनॉमी का फिनोमिनन है, इसको हम एक यूथ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आजकल के जो यंग लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम अभी भी एक ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ ये मेरिटोक्रेसी का आइडिया प्रेवलेंट है कि हम जितनी मेहनत करें, जितनी कोशिश करें, जितनी अच्छी पढ़ाई करें, उतना अच्छा हमारी लाइफ का आउटकम होगा। लेकिन असलियत में इस एसेट इकोनॉमी में ये मुश्किल से नामुमकिन होते जा रहा है किसी आम या गरीब परिवार के लड़के लड़की का कि वो वाकई में अमीर बन सके, स्पेशली एसेट ओनरशिप के सेंस में। और इस चीज़ में प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यंग जनरेशन के मेंटल हेल्थ के लिए ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा कर देती है। एक तरफ हम उनको बोलते हैं कि अगर तुम सक्सीड नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम पैसे नहीं कमा पा रहे हो, अमीर नहीं बन पा रहे हो, तो तुम आलसी हो, निकम्मे हो या बेवकूफ़ हो। लेकिन उल्टी तरफ हमने एक ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसमें अगर आप गलत परिवार में पैदा हो गए तो आपका सक्सेस को अचीव कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, आपका अमीर बन पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जैसा कि हमने पहले कहा कि भले ही किसी गरीब परिवार के लड़के की, लड़की की एक बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, लेट्स से 15 लाख की, 20 लाख की भी नौकरी लग जाए बैंगलोर जैसे शहर में, तो पहले तो इनकम पे जो टैक्स है उसको देने के बाद, अपने घर का रेंट देने के बाद, खाना पानी का खर्चा देने के बाद, मे बी एजुकेशन लोन देने के बाद, घर पे कुछ पैसे भेजने के बाद, जो सेविंग्स बचती हैं वो मुश्किल से साल की 3 या 4 लाख ही बच पाएंगी। और जब यही लड़का मार्केट में घर खरीदने निकलेगा तो उसको पता चलेगा कि उसका कंपटीशन अमीर खानदान के बच्चे हैं जिनको गिरी से गिरी हालत में घर का डाउन पेमेंट तो गिफ्ट में मिल जाएगा। अब आप समझ पा रहे हो ग्रेविटी को इस एसेट इकोनॉमी की, कि किसी गरीब फैमिली से, किसी नॉर्मल फैमिली से जो लड़के लड़की बिलोंग करते हैं, उनकी नेशनल एवरेज से 2-3 गुना, 4 गुना सैलरी भी होती है, फिर भी उनको कम से कम 20 साल लग जाएंगे उतनी सेविंग करने में जितना अमीर घरों से आने वाले लड़के लड़कियों को गिफ्ट में मिल जाते हैं पैसे। अगेन ये हम होम ओनरशिप, प्रॉपर्टी ओनरशिप के सेंस में बात कर रहे हैं, एसेट ओनरशिप के सेंस में बात कर रहे हैं। तो हम यंगस्टर्स को बोल रहे हैं कि अगर तुम इस गेम में फेल हो रहे हो, तुम इस गेम में सक्सेस नहीं ले पा रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती है। और दूसरी तरफ हम इनके लिए और मुश्किल बनाते जा रहे हैं कि ये सक्सीड कर सके। नो वंडर हमारे यूथ में इतना मेंटल हेल्थ क्राइसिस चल रहा है। मैं यहाँ पे यंग लोगों को, यंगस्टर्स को जो ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर उनको ये मैसेज या ये आश्वासन देना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर होती जा रही है, तुम्हारी नहीं हो रही है, तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें एक ऐसा सिस्टम विरासत में मिला है जहाँ पे गरीब तबके में पैदा होने वाले लोगों के लिए अमीर बन पाना नामुमकिन हो गया है। और अगर ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा तो जो गरीबी में पैदा होने वाले लोग हैं वो इससे कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। ओके, तो अब हम आते हैं अपनी वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस एसेट इकोनॉमी में लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी, अपनी फैमिली के एसेट्स के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं। ये एक बहुत सेंसिबल, रैशनल और इंट्यूटिव रिएक्शन है, क्योंकि अगर आपके एसेट्स खत्म हो गए, आपकी प्रॉपर्टी चली गई, तो हमने ये देखा कि इस एसेट इकोनॉमी में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए लोग जो है अपनी एसेट्स को, अपनी संपत्ति को कुछ भी करके, कैसे भी करके बचा के रखना चाहते हैं। अब ये और इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये जो प्रोटेक्टिवनेस की इंस्टिंक्ट है, ये ऐसे मैनिफेस्ट होती है लोगों के बिहेवियर में जो कि उनके खुद के लिए हार्मफुल है, अगर लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि लोग वेल्थ टैक्स को वेहेमेंटली अपोज करते हैं। अगर आपने मेरी और कोई वीडियोस देखी होगी या आप ये वीडियोस भी देख रहे होगे, तो आप ये रियलाइज कर सकते हो कि इस चैनल पे हम वेल्थ टैक्स को सपोर्ट करते हैं। वी आर प्रो वेल्थ टैक्स। लेकिन आम लोग, ऑर्डिनरी लोग इस कॉन्सेप्ट से सहमत नहीं है, इस आइडिया से सहमत नहीं है। और ऐसा क्यों है, उनकी लोगों की क्या अप्रहेंशंस है, ये अंडरस्टैंडेबल है। हमने अभी इस एसेट इकोनॉमी की बात करी, एसेट्स की इंपॉर्टेंस की बात करी, तो हम ये समझ सकते हैं कि क्यों लोगों को अप्रहेंशन होगा वेल्थ टैक्स से। क्योंकि लोग अपनी वेल्थ को, अपने एसेट्स को लूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। क्योंकि लोग क्या सोच रहे हैं ना, लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे पास जो भी, जितने भी एसेट्स ऑलरेडी हैं, इसको बचा के, संजो के ही रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये किसी तरह निकल गए या लूज हो गए या हमारे पास से चले गए, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भविष्य बहुत खतरे में पड़ जाएगा। और इस वेल्थ को बचाने की जद्दोजहद में वो जो एक्चुअल अमीर लोग हैं उन पे लगने वाले टैक्सेस को भी अपोज करते हैं। अब याद रखिए कि अमीरों की वेल्थ बढ़ते 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 ही चली जा रही है, और आने वाले टाइम में लॉन्ग रन में बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, एसेट ओनिंग लोग हैं, उनकी वेल्थ को अमीर लोग आउट कम्पीट करके ले ही लेंगे।
अब ये कैसा है पता है, ये ऐसा है कि आप इमेजिन करो कि आप एक कमरे में हो, बंद कमरा है चारों तरफ से, उस कमरे में एक बलून है। अब ये बलून बढ़ते 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 चले जा रहा है, ये बलून इन्फ्लेट हो रहा है, और आप एक कॉर्नर में दुबकते चले जा रहे हो, दुबकते चले जा रहे हो, ये बलून बढ़ रहा है। लेकिन क्योंकि आपके जेब में भी एक छोटा सा बलून है और आप चाहते हो उस बलून को बचा के रखना, तो आप क्या कहोगे, नहीं, हम बलून्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये इस तरीके का बिहेवियर है। अगर हम इन सुपर डुपर अल्ट्रा मेगा रिच वेल्दी अमीरों की मासिवली स्पाइरलिंग, ये जो बढ़ती हुई वेल्थ है, इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं, तो हमारे नीचे से हमारी जो भी वेल्थ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लॉन्ग टर्म में ये सब ले जाएंगे। हमारी मिडिल क्लास खत्म हो जाएगी और हम वापस से एक जमींदारी वाले सिस्टम की तरफ चले जाएंगे। मिडिल क्लास जो है, इसको प्रोटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि जो देश की वेल्थ है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी देश के सारे लोगों में बहती रहनी चाहिए। अगर हम लोग, आम लोग, मिडिल क्लास लोग अमीरों को ये अलाउ करते हैं कि जो वेल्थ है इसको धीरे धीरे करके वो इकट्ठा करते चले जाएं अपने पास, तो ये निश्चित है, ये इनएविटेबल है कि सारी वेल्थ जो है एक टाइम पे ये इनके पास ही चली जाएगी, कि लॉन्ग टर्म में सारी मिडिल क्लास अपनी सारी वेल्थ खो देगा, लूज कर देगा, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी समझते हैं कि ये जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है अपनी वेल्थ को बचाने की, ये भी एकदम वैलिड है, पैरानोया नहीं है। और इसलिए इस चीज़ के बारे में हम बहुत क्लियर हैं इस चैनल पे कि जब हम वेल्थ को टैक्स करने की बात करते हैं, तो हम आम लोगों को, कामकाजी लोगों को टैक्स करने की बात नहीं कर रहे हैं। चाहे वो सॉफ्टवेयर लिखने वाले लोग हों, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, या इवन बैंकर्स भी क्यों ना हो, अगर कोई काम करके इनकम कमा रहा है, हम उन पे टैक्स करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अरबपति खरबपति परिवारों को टैक्स करने की। ये वो लोग हैं कि जिनकी संपत्ति के बढ़ने को, जिनकी वेल्थ के ग्रो करने के रेट को अगर नहीं रोका गया, तो धीरे 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 करके लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर जनरेशन्स में जो सारी हमारी वेल्थ है, मिडिल क्लास की वेल्थ है, ये इनके पास ही फ्लो करके चली जाएगी। हाँ जी, अगर आप इन अरबपति खरबपति परिवारों से बिलोंग नहीं करते हो और आप इनको अलाउ कर देते हो कि ये अपनी वेल्थ को पीढ़ी दर पीढ़ी इंक्रीज करते चले जाएं, तो आपके ही परिवार की वेल्थ आपके पास से चली जाएगी। इस देश में आम ऑर्डिनरी लोगों को प्रोटेक्ट करने की तरकीब जो है वो यही है कि जो हमारी संपत्ति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सबके बीच में फ्लो होती रहे, सबके बीच में बंटती रहे, कि कुछ लोग संपत्ति खरीदें, कुछ लोग संपत्ति बेचें, और ये ऐसे फ्लो होती रहे। तो मेरी आपसे अपील ये है, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी वेल्थ ओनर्स हैं, आपके पास ऑलरेडी एसेट्स हैं, आपकी फैमिली में एसेट्स हैं, कि आप अमीरों पे लगने वाले वेल्थ टैक्स का सपोर्ट करें, क्योंकि इन अमीरों के वेल्थ पे जब टैक्स लगेगा तभी आपकी खुद की वेल्थ बची रह पाएगी। और अगर इनकी वेल्थ पे टैक्स नहीं लगता है, इन पे रोक टोक नहीं करी जाती है, तो जो आपकी वेल्थ है वो भी इवेंचुअली इनके डिसेंडेंट्स के पास, इनके वंशजों के पास ही चली जाएगी। तो अपनी वेल्थ को बचाने का आपके पास एक ही तरीका है कि आप इन अमीर लोगों को उसको अक्यूमुलेट ना करने दें। अगर आप अमीरों को वेल्थ अक्यूमुलेट करते रहने देंगे, तो इवेंचुअली वो आपकी भी वेल्थ अक्यूमुलेट कर लेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम अपनी अगली वीडियो बनाएंगे डेट के बारे में, कि डेट क्या होती है और कैसे डेट को इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमी में। अमीरों को टैक्स करने की जब बात होती है तो वो कहते हैं कि वो देश छोड़ के चले जाएंगे। अगर आपको ये देखना है कि ऐसा क्यों नहीं होगा, तो आप इस वीडियो को देखें। और अगर आपको देखना है कि वेल्थ इनइक्वालिटी क्यों हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।